जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। प्रदूषण आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। स्टॉप। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसा संकट है, जो धीरे धीरे पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा है। स्टॉप। यह प्रदूषण हमारी नदियों, समुद्रों, मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी प्रवेश कर चुका है। स्टॉप। प्लास्टिक, जो कभी सुविधा और टिकाऊपन के कारण एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता था, आज हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। स्टॉप। सुबह जब हमारी आंख खुलती है, तो समय पर घंटी बजाने वाली घड़ी से लेकर टूथब्रश, पानी की टंकी से लेकर दूध की थैली तक हर वस्तु में प्लास्टिक मौजूद है। स्टॉप। हमारे भोजन को ताज़ा रखने वाली पैकिंग, दवाइयों की सुरक्षित बोतलें, बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, संचार के साधन, परिवहन के कलपुर्जे और फैशन की दुनिया, कोई भी क्षेत्र प्लास्टिक के प्रभाव से अछूता नहीं है। स्टॉप। निसंदेह प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, उत्पादों को सस्ता किया और कई मायनों में सुरक्षित भी, लेकिन इस सुविधा की कीमत हम एक ऐसे भविष्य के रूप में चुका रहे हैं जो प्लास्टिक के कचरे के नीचे दबता जा रहा है। स्टॉप। इसका उत्पादन इतनी तीव्र गति से और इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि हमने इसके अंधाधुंध उपयोग के दूरगामी परिणामों पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया, और अब यह हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका इलाज यदि समय रहते नहीं किया गया तो यह हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को सदा के लिए नष्ट कर देगा। स्टॉप। वैश्विक स्तर पर हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और अनुमान है कि अब तक उत्पादित कुल प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद है। स्टॉप। भारत जैसे विकासशील देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत विकसित देशों की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन हमारी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की कुल मात्रा बहुत अधिक है। स्टॉप। नदियाँ जो कभी जीवन दायिनी मानी जाती थीं, आज प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और अन्य कचरे से पटी पड़ी हैं। स्टॉप। गंगा और यमुना जैसी नदियां भी इससे अछूती नहीं हैं, जो अपने साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। स्टॉप। हमारे महासागर आज प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बन चुके हैं। स्टॉप। एक अनुमान के मुताबिक, प्रति मिनट 1 ट्रक भर प्लास्टिक कचरा समुद्रों में डाला जाता है। स्टॉप। यह समुद्री जीवन के लिए मौत का एक जाल है। स्टॉप। व्हेल और डॉल्फिन जैसे बड़े जीव अक्सर मछली पकड़ने के पुराने जालों में फंसकर दम तोड़ देते हैं। स्टॉप। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है और वे भूख से मर जाते हैं। स्टॉप।
समुद्री पक्षी अपने बच्चों को गलती से प्लास्टिक के छोटे टुकड़े खिला देते हैं, कॉमा, जो उनके पेट में जमा होकर उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं, स्टॉप। प्रवाल भित्तियां जो समुद्री जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, कॉमा, वे प्लास्टिक कचरे से ढककर और दम घुटने से नष्ट हो रही हैं, स्टॉप। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं, स्टॉप। कुछ समुद्री जीव, प्लावक आदि प्लास्टिक के इन सूक्ष्म कणों को खाते हैं, कॉमा, फिर उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं और फिर बड़ी मछलियां, स्टॉप। जब मनुष्य इन समुद्री जीवों का सेवन करते हैं तो ये हानिकारक तत्व शरीर में भी पहुंच जाते हैं, स्टॉप। प्लास्टिक प्रदूषण हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, स्टॉप। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी की संरचना को बदलते हैं, कॉमा, जल सोखने की उसकी क्षमता को कम करते हैं और मिट्टी में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों में बाधा डालते हैं, स्टॉप। इससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और कृषि पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्टॉप। जिस जगह शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है वह प्लास्टिक से भरी होती है, स्टॉप। यहाँ प्लास्टिक कचरे से रिसने वाले जहरीले रसायन भूजल में मिलकर उसे दूषित करते हैं, कॉमा, जिससे जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, स्टॉप। कूड़े के इस अंबार में अक्सर आग लग जाती है, स्टॉप। इस दौरान प्लास्टिक जलने पर अत्यंत विषैली गैसें वायुमंडल में फैलती हैं, कॉमा, जो गंभीर श्वसन समस्याओं, त्वचा रोगों और यहाँ तक कि कैंसर का कारण बन सकती हैं, स्टॉप। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे से शहरों की नालियां जाम हो जाती हैं, कॉमा, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, स्टॉप। आवारा पशु भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर में मुंह मारते हैं और खाद्य सामग्री के साथ पॉलीथीन भी निगल जाते हैं, कॉमा, जो उनकी मौत का कारण बनता है, स्टॉप। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा प्लास्टिक खाने या उसमें फंसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, स्टॉप। हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक कण पाए गए हैं, स्टॉप। जब हम सांस लेते हैं तो ये कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, स्टॉप। इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर अभी शोध जारी है, स्टॉप। प्लास्टिक उत्पादन की प्रक्रिया में भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, कॉमा, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, स्टॉप। पैरा। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचने वाले माइक्रोप्लास्टिक और उनसे जुड़े रसायन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, स्टॉप। इनमें हार्मोन संबंधी असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याएं, विकासात्मक विकार, तंत्रिका तंत्र को क्षति और कैंसर का खतरा शामिल है, स्टॉप। कुछ अध्ययनों में मानव रक्त और फेफड़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, स्टॉप। इस समस्या के मूल में कई जटिल और परस्पर जुड़े कारण हैं, स्टॉप। सबसे प्रमुख और स्पष्ट कारण है एकल उपयोग प्लास्टिक पर हमारी बढ़ती निर्भरता, स्टॉप। पानी की बोतलें, बिस्कुट के रैपर, किराने की थैलियाँ आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कुछ मिनटों या घंटों के लिए
इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। स्टॉप। इस्तेमाल करो और फेंको की संस्कृति ने हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं। स्टॉप। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। स्टॉप। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या जीव जंतुओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। स्टॉप।